आज हम बात करेंगे गाज़ा और इज़राइल के मुद्दे के बारे में। मैं बस इतना चाहती हूँ कि चीज़ें रुक जाएँ। अभी आप जो इमेज में देख रहे हो, ये बहुत छोटी बच्ची है। क्या अब ये चीज़ें क्या अमेरिका को नहीं दिख रहा है, या फिर यूनियन संघ को नहीं दिख रहा है, या फिर पूरे विश्व में जो भी लोग हैं क्या उन्हें नहीं दिख रहा है? मानती हूँ यहाँ पे हमास भी बेकार है आतंकवाद, ठीक है, गलती है। और इज़राइल वो भी तो गलत कर रहा है, मुद्दा तो दोनों लोगों का है। तो फिर जब यहाँ पे इतना मानव अधिकार का हनन हो रहा है, तो क्या इस मुद्दे पे पूरे वर्ल्ड को नहीं बोलना चाहिए? कब तक ये समाप्त होगा? मुझे लगता है ये गाज़ा का जो हमला इधर से इज़राइल से उधर गाज़ा से, और फिर ये हमको लग रहा है कि कम से कम बहुत सारे महीनों से ये चला आ रहा है और रुकने का अभी भी कोई नाम नहीं है। मानते हैं इज़राइल पे इन्होंने हमास ने हमला किया था, पर ये मुद्दा कब तक चलता रहेगा? सामने बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या अभी बात नहीं करनी चाहिए सबको मिलके? क्या अब इसे यहाँ पे रोक नहीं देना चाहिए? और ये कब तक चलेगा? आए दिन ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये एक नहीं है, आप इसे देख लीजिए। क्या ये कम है? ये देखिए आप, स्कूल पे लेके, ठीक है, मस्जिद से लेके जहाँ भी मतलब लोग रह रहे हैं, औरतें बच्चे, इन लोगों की तो कोई गलती नहीं है, पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। क्या अभी दिखाई नहीं दे रहा कि कितना गलत हो रहा है? आतंकवाद और उसके पीछे जो लोग मर रहे हैं, दोनों देश की बराबर की गलती है। और इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसके बावजूद इतने लोग मारे जा रहे हैं कभी इजराइल की तरफ से। और ये मैं नहीं कह रही कि सिर्फ गलती जो है इजराइल की है, हमास भी आतंकवाद है, हमास की भी गलती उतनी है गाजा की तरफ से। लेकिन गलती दोनों देशों की होने के बावजूद मर तो रहे हैं लोग ना। आखिर ये कैसे रुकेगा? और इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? और कब करेगा? जब पूरा गाजा हमास पूरा साफ हो जाएगा और वहाँ पे आतंकवादी चलो है, लेकिन क्या ये बच्चे और ये महिलाएं, क्या ये लोग भी आतंकवाद में ही शामिल हैं? आए दिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर दिक्कत है तो जो आतंकवाद है उन्हें खत्म करो, उन्हें गिरफ्तार करो, उन्हें हटाओ। लेकिन ये मुद्दा बहुत आगे बढ़ चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये बिना किसी के रुकेगा। अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि इजराइल और गाजा के मुद्दों पे कि ये शुरू कैसे हुआ और ये रुकेगा कैसे, और क्यों ये अमेरिका और यूनियन संघ और वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी शक्तियाँ क्यों नहीं हाथ लगा रही हैं? क्यों यहाँ के मुद्दे पे कोई बोल नहीं रहा? क्यों ये यूनो संघ में यहाँ पे क्यों नहीं उठ रहा है ये मुद्दा? और क्यों यूनो खुद जो है इसके पीछे कुछ नहीं कर पा रहा, खुद लाचार है? क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं, वो सिर्फ भोजन खिला रहा है, ठीक है, दवाइयाँ दे रहा है, बस वो थोड़ी सी सहायता कर दे रहा है कि हाँ भाई तुम जियो, जीते रहो और मरने के लिए बैठे रहो। गलती है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आपको चाहिए पूरे विश्व को मिलकर इसे शांत कराने का। और जैसे आप पाकिस्तान भारत के मामले में हर कोई बोल रहा है, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ हर कोई बोला, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भी तो आतंकवाद के खिलाफ सब लोग बोलो, बोलने के बाद यहाँ रोकने की तो कोशिश करनी चाहिए ना। क्या अब अमेरिका को ये नहीं दिख रहा है कि मतलब कब तक ये सब चलेगा? इतना पावरफुल होने के बावजूद भी अपने दोस्तों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, पर साथ में आप ये भी तो देखो कि हाँ वो भी तो बर्बाद हो रहा है। क्या इजराइल के लोग नहीं मर रहे हैं? इजराइल के लोग भी तो मर रहे हैं। आखिरकार कब रोकोगे आप, जब पूरी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी? मुझे लगता है ये बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं और ये रुकनी चाहिए। इसमें मानव अधिकार का हनन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, प्राकृतिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही हैं, और देखा जाए तो सब कुछ ही बर्बाद हो रहा है। और ऐसे ही रहा तो आए दिन जो चल रहा है वर्ल्ड में, ऐसे ही चीज़ें बढ़ती रहेंगी। सबको मिलके, सारे जितने भी लोग हैं जो पावरफुल, जो वीटो जिनके पास है, सब मिलके इस चीज़ को रोकिए, समझौता करवाइए। सिर्फ ज़मीनी समझौता नहीं, कागजों पे समझौता नहीं, समझौता एक दूसरे के बीच में बैठा के चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करना जरूरी है। अब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान भी जूझे पड़े हैं, बलूचिस्तान अलग चला अपनी चीज़ें देख ही रहा है। मतलब हर तरफ चीज़ें तबाही आ रखी हैं और ये चीज़ें ऐसे लगातार बढ़ रही हैं, तो रुकने का कोई नाम नहीं है। कोई किसी से अपना दोस्ती निभा रहा है, कोई किसी से अपना दुश्मनी निभा रहा है, कोई किसी को मार काट रहा है, कोई किसी के पीछे लगा है। मतलब क्या चल रहा है और कौन रोकेगा ये सब? क्या ये रुकेगा कोई? क्या जितनी भी संस्था बनी है क्या वो हाथ लगाएंगी, या फिर इनके पीछे किसका हाथ होगा? कौन इन सब चीज़ों को रोकेगा और कब ये चीज़ें रुकेंगी? बहुत ज़रूरी है जानना। और ये जो दिख रहा है ये सिर्फ एक बोरी का ढेर नहीं है, इसमें लाशें हैं सबकी। और आप देखो कितने छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, कितनी महिलाएं, बच्चे। गलती है, पर क्या आप पूरा मानव अधिकार को आप समाप्त करके मानेंगे? और ये कब रुकेगा? आए दिन तबाही इजराइल गाजा पे, गाजा इजराइल पे, और ये चीज़ें चल रही हैं, आए दिन हो रहा है, पर रुकने का नाम नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा गाजा पट्टी और ये अपना इजराइल का। दूरी ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन अब हो रहा है और रुकने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार ये चीज़ें कब तक होंगी? अब इनके पीछे अब हम बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में भी कि ये शुरू कहाँ से हुआ, फिर गाजा पट्टी के बारे में भी बात करेंगे कि इनकी गलती कहाँ पे है, और उसके बाद ही बात करेंगे कि अमेरिका क्यों नहीं सामने आ रहा है और बाकी के देश क्यों बस अपना काम निकाल रहे हैं, किसी से दोस्ती करके अपने आयात निर्यात को बढ़ा रहे हैं, किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर कब रुकेगा? ये दोनों देशों में ऐसे ही चल रहा है। ये लाशें जिनके हाथों में है, गाजा में भी ये लाशें हैं और इजराइल में भी ये लाशें हैं, पर दोनों देश क्या चाहते हैं? पहला सवाल और गंभीर सवाल, गलती किसकी है? हम किसी एक पक्ष के पीछे तो हम पूरी तरीके से नहीं लग सकते। इसमें मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ये सत्य है, पर किसी एक को हम नहीं ठहरा सकते। देखते हैं इजराइल ने किस तरीके की गलती करी थी। 1948 से ही धीरे धीरे फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा बढ़ाना, अत्यधिक सैन्य बल का प्रयोग, नागरिक क्षेत्रों पर हमले, अस्पताल स्कूल तक नष्ट करना, गाजा को घेराबंदी में डालना, दवा खाना बिजली तक सीमित करना, फिलिस्तीनियों को दूसरी श्रेणी के नागरिक जैसा व्यवहार करना। अब देखते हैं हमास गाजा की क्या गलती है। 7 अक्टूबर 2023 का हमला, नागरिकों को निर्मम हत्या और बंधन बनाना, साथ ही आतंकवादी रणनीति अपनाना, रॉकेट हमले करवाना, स्कूल मस्जिदों से हमला छिपाना, सिविल सीड के रूप में लोगों का प्रयोग करना। साथ ही बात करते हैं कि ये युद्ध कोई क्यों नहीं रोक रहा है। इसमें अमेरिका की भूमिका को समझते हैं, जो मेरा पहला ही सवाल था। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक देश है, उसे सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक समर्थन देता है। हालांकि अमेरिका मानवीय विराम की अपील करता रहा, लेकिन वो पूर्ण युद्ध विराम की जिम्मेदारी नहीं लेना, क्योंकि ये इजराइल की सुरक्षा का अधिकार मानता है, इजराइल से दोस्ती निभाता है। अमेरिका ने कई बार यूनो में युद्ध विराम प्रस्ताव को वीटो कर दिया है, रोक दिया है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका, वो क्या कर रहा है।
यूएन ने कई बार युद्ध विराम की मांग तो की है, लेकिन UNRWA गाजा में मानवीय सहायता देती है, यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, परंतु यूएन के पास सैन्य ताकत या सीधे हस्तक्षेप करने की क्षमता नहीं है जब तक सुरक्षा परिषद के सभी बड़े देश सहमत ना हो, और अमेरिका कई बार रोक लगा देता है। देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, हर दिन हमले और मौतें क्यों, और क्या मानवाधिकार हनन नहीं है? अस्पताल, स्कूल, शरणार्थी शिविरों पर हमले हो रहे हैं, भोजन, पानी, दवा की भारी कमी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र, ह्यूमन राइट वॉच जैसी संस्थाएं इसे वार क्राइम तक बता दी, परंतु राजनीतिक हित, धार्मिक कट्टरता, क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक राजनीति की चुप्पी इसे लगातार खींच रही है। बड़े देश अपनी अपनी राजनीतिक रणनीति के कारण निष्पक्षता नहीं दिखा रहे हैं। बार बार युद्ध क्यों हो रहा है? चौथा सवाल जो सबके मन में यही उठ रहा है, मेरे मन में भी यही, आपके मन में भी यही होगा, जबकि बार बार युद्ध क्यों हो रहा है? जब किसी के पास अस्थायी समाधान नहीं होता तो वो युद्ध का कारण बनता है। दो राज्य समाधान की बात सालों से हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रगति नहीं हुई है। अविश्वास, कट्टरता और समाधान क्या हो सकता है? दोनों पक्षों को बातचीत के टेबल पर लाना, साथ ही यूएन और स्वतंत्र शक्तियों द्वारा युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया की निगरानी, फिलिस्तीनी जनता के मानव अधिकारों की रक्षा और इजराइल की सुरक्षा, दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत ही जरूरी है। जवाबदेही तय करना, युद्ध अपराधों की जांच करना तथा उसे सुधार करना। अब हम थोड़ा इजराइल की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होगा। पश्चिमी एशिया में स्थित एक छोटा देश, राजधानी यरूशलेम इस अपनी राजधानी इजरायली मानता है, परंतु अधिकांश देश इस तेल अवीव को मानते हैं अपनी राजधानी। महत्वपूर्ण शहर वहाँ पे तेल अवीव, हैफा तथा नाजरेत है। सीमाएं लगती हैं उत्तर में लेबनान से, उत्तर पूर्व में सीरिया से, पूर्व में जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र से, पश्चिम में भूमध्य सागर से। धर्म यहाँ पे यहूदी बहुल देश है। सरकार यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र चलती है। प्रधानमंत्री यहाँ पे 2024 में बेंजामिन नेतन्याहू है तथा यहाँ पे मुद्रा इजरायली है। अब बात करते हैं गाजा पट्टी के बारे में। यह फिलिस्तीन क्षेत्र है जो इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। आकार में बहुत छोटा, 365 वर्ग किलोमीटर, लेकिन आबादी बहुत घनी, 20 लाख से अधिक लोग। 2007 से हमास का नियंत्रण है। इजराइल और मिस्र दोनों ने इस पर नाकाबंदी कर रखी है। लोग, सामान, दवा, बिजली सब पर नियंत्रण है। इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष का इतिहास देखते हैं, जो बताएगा कि आज कारण जो है उसकी वजह पहले से क्या है। वर्ष की घटनाओं को अगर हम देखें तो 1948 में इजराइल की स्थापना, अरब देशों ने विरोध किया। पहला युद्ध तब शुरू हुआ। 1967 6 दिवसीय युद्ध चला। इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक तथा गोलन हाइट्स पर कब्जा किया। उसके बाद 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी सेना हटा ली, लेकिन सीमा पर नियंत्रण रखा। 2007 हमास ने गाजा पर नियंत्रण लिया। तब से इजराइल गाजा के बीच टकराव बढ़ा। 2014 बड़ा युद्ध, सैकड़ों नागरिक मारे गए। 2023 7 अक्टूबर को हमास का हमला, फिर से युद्ध शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। गाजा में वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें, हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लगभग पूरी गाजा पट्टी तबाह हो चुकी है। बिजली, पानी, दवा की भारी कमी है। मानवीय संकट सबसे गंभीर स्थिति में है। यूएन इसे हेल ऑन अर्थ कह चुका है। इजराइल और गाजा विवाद के प्रमुख मुद्दे को अगर देखें तो भूमि विवाद था। फिलिस्तीनियों का मानना है कि इजराइल ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया है। साथ ही इजराइल का तर्क है कि यह उसकी ऐतिहासिक भूमि है और उसे सुरक्षा क्या हो सकता है। साथ ही यरूशलेम का विवाद, इसमें यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है। दोनों पक्ष इसे अपनी राजधानी मानते हैं। साथ ही शरणार्थी समस्या आए दिन बनी रहती है। लाखों फिलिस्तीनी आज भी शरणार्थी शिविरों में हैं। वे राइट ऑफ रिटर्न, वापसी का अधिकार चाहते हैं, जिसे इजराइल मान्यता नहीं देता है। वर्तमान स्थिति में वैश्विक भूमिका को अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र लगातार युद्ध विराम की अपील, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं। अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है, लेकिन मानवीय सहायता की अपील करता है। अरब देश फिलिस्तीनियों के पक्ष में बयान, परंतु ठोस हस्तक्षेप नहीं। भारत संतुलित रुख, इजराइल से रणनीतिक साझेदारी, फिलिस्तीनियों का समर्थन। थोड़ा हम भारत इजराइल संबंधों को देख लेते हैं। कूटनीतिक संबंध 1992 से शुरू हुआ है। साझेदारी में रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा, नवाचार, गहरा सहयोग देखने को मिलता है। डिफेंस में भारत इजराइल से मिसाइल, ड्रोन, रडार जैसी तकनीकी लेता है। हालिया रुख, भारत ने मानवीय सहायता के पक्ष में आवाज़ उठाई और दोनों पक्षों में संयम की अपील की है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगर हम थोड़ा बहुत अंत देखें तो गाजा और इजराइल का संघर्ष कोई नया नहीं है, लेकिन वर्तमान हालात सबसे खतरनाक है। इसमें राजनीति, धार्मिक, ऐतिहासिक और भू राजनीतिक कई जटिलताएं हैं। शांति तभी आ सकती है जब सभी पक्ष मानवता को प्राथमिकता दें, वैश्विक समुदाय निष्पक्ष रूप से हस्तक्षेप करे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि कौन चाहता है कि ये युद्ध रुके ना। ये भी एक सवाल है, क्योंकि रोकने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। पहला पक्ष अगर हम देखें तो कुछ कट्टर इजरायली नेता, वे चाहते हैं गाजा से हमास का पूरा सफाया हो और जमीन पर कब्जा। हमास वो खुद को विरोध का प्रतीक मानता है। युद्ध से राजनीतिक सहानुभूति मिलती है उसे। कुछ बड़ी हथियार कंपनियां, युद्ध में हथियार बिकते हैं, पैसा कमाया जाता है इससे। साथ ही कुछ देशों की चुप्पी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए खुलकर हस्तक्षेप नहीं किया है। भारत क्या कर सकता है? भारत को दोनों पक्षों में संवाद बनाए रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में शांति की पहल का नेतृत्व करना चाहिए। भारत का संतुलित दृष्टिकोण विश्व में सम्मानित है। मानवीय सहायता भेजनी चाहिए, भारत ने की भी है। मेडिसिन, फूड पैकेज भेजे हैं। अब अगर आप देखें तो यह सिर्फ युद्ध नहीं है, मानवता का संकट है। इसे रोकने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, वैश्विक एकता बहुत जरूरी है और जनता की आवाज़ की जरूरत पड़ेगी। आए दिन हर देश में समस्या बढ़ी है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब तक वैश्विक शक्ति सिर्फ बयान और निंदा तक सीमित रहेंगी, यह युद्ध जारी रहेगा। यही मेन कारण है। लेकिन अगर लोग मिल जाएं, जो मिडिल देश भी हैं, सब एक साथ मिलकर अगर प्रयास करें तो चीज़ें बहुत हद तक संभव हो सकती हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, शुरुआत से लेकर अंत तक, किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन किसके साथ है। और अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत
त्रुटि होती है तो उसे क्षमा करिएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी। नई शुरुआत है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर आपको ये थोड़ा भी पसंद आए तो आप आगे इसे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।